जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट 14-15 दिसंबर 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हम संपूर्ण एसएसटी कवर कर रहे हैं। क्लास भी आज 50 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता। अबुल फजल, राजसुंदरी देवी, जियाउद्दीन बर्नी, मुजफ्फर आलम। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कर रहा है, किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता। तो वह होंगे मुजफ्फर आलम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मुजफ्फर आलम। मुजफ्फर आलम के लेखक को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित में से स्रोतों में से किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा। लघु चित्रकारी, शिलालेख, हस्तलिपियां, गुफा चित्रकारी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा। तो वह होगा लघु चित्रकारी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लघु चित्रकारी। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाने में सहायक स्रोत है शिलालेख, हस्तलिपियां तथा गुफा चित्रकारी। लघु चित्रकारी जैसे स्रोत का अध्यापन उतना प्रभावकारी नहीं है। लघु चित्रकारी जैसे स्रोत का अध्यापन उतना प्रभावकारी नहीं है। बाकी जो शिलालेख हो गए, हस्तलिपियां, गुफा चित्रकारी, यह सभी जो स्रोत हैं पढ़ाने में सहायक स्रोत हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लघु चित्रकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञापन की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों द्वारा निम्न में से कौन से उस विषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं। ए है व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील, बी है समता के मुद्दे। ऑप्शन है केवल बी सही है, ए और बी में से कोई नहीं, ए और बी दोनों सही है, केवल ए सही है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। विज्ञापन की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों द्वारा निम्न में से कौन से उस उप विषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं। व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील, यह बात जो है सही है। समता के मुद्दे, यह भी सही होगा। ए और बी दोनों सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। विज्ञापन की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान के शिक्षक द्वारा इसके उप विषय पर आलोचनात्मक टिप्पणी की जा सकती है जो निम्न होंगे। पहला जो होगा व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील, दूसरा होगा समानता संबंधी मुद्दे और तीसरा भी होगा उपयोगिता। तीसरा कौन सा होगा? उपयोगिता। तीन मुद्दे होंगे। पहला जो होगा व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील, दूसरा होगा समता के मुद्दे, तीसरा होगा उपयोगिता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कारणों पर चर्चा कीजिए। ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों की किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे होंगे।
सामान्यीकरण करना, परिणाम निकालना, परिकल्पना करना, वर्गीकरण करना। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो बताइए इसमें इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन कह रहा है भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कारणों पर चर्चा कीजिए। ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक समाज विज्ञान के अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों की किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे होंगे? तो वह होगा परिकल्पना करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, परिकल्पना करना। अध्यापक जो है बच्चों की परिकल्पना क्षमता का मूल्यांकन कर रहा है। अध्यापक जो है बच्चों की परिकल्पना क्षमता का मूल्यांकन कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होगी? वन्य जीव अभ्यारण्य का भ्रमण, व्याख्यान के लिए विशेषज्ञ को आमंत्रित करना, पाठ्य पुस्तक का पठन एवं चर्चा, विषय वस्तु पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप ही बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वन्य जीव अभ्यारण्य का भ्रमण। यही सबसे सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि होगी, वन्य जीव अभ्यारण्य का भ्रमण। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव विषय वस्तु को छात्रों को परिचित कराने के लिए सबसे अच्छी शैक्षणिक विधि होगी वन्य जीवन अभ्यारण्य का भ्रमण कराना। इस विधि में छात्र प्राकृतिक परिवेश में निवास करने वाले जीवों के संपर्क में आते हैं और उनके हाव भाव से परिचित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका है? भरपाई करने के रूप में प्रयुक्त इसमें पाठ्य पुस्तक आकर्षित दिखती है। सेकंड ऑप्शन है कक्षा को आनंददायक बनाते हैं क्योंकि विषय नीरस है। वहीं थर्ड ऑप्शन है मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना। फोर्थ ऑप्शन है कोई भूमिका नहीं, कार्टून अपरिपक्व है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप ही बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका है? मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में कार्टून की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इससे विद्यार्थी उस प्रसंग में रुचि प्रदर्शित करते हैं तथा तथ्य जो है मस्तिष्क में आसानी से अंकित हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, रंग भेद की प्रथा पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव कराती है परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है। कथन बी है, यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती है। सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन है केवल बी सही है, ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों गलत हैं, केवल ए सही है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा?
तो आंसर बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। कथन ये कह रहा है यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव कराती है परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है। यह बात जो है गलत है। पहला कथन जो होगा वह गलत होगा। दूसरा कथन है यह प्रथा जातियों के एक दूसरे से मिलने से रोकती है परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती है। यह भी कथन गलत होगा। दोनों ही कथन गलत हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ए और बी दोनों गलत हैं। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं। सरपंच, वार्ड के सदस्य, सचिव, ग्राम सभा सदस्य। सही विकल्प चयन कीजिए। ऑप्शन है ए और सी, ए बी और सी, ए बी सी और डी, ए और बी। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है कौन ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं सरपंच और वार्ड के सदस्य। यह दोनों जो हैं ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं। सचिव जो होंगे ग्राम सभा सदस्य यह चुनकर नहीं आते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। सरपंच यानी मुखिया तथा वार्ड के सदस्यों का चुनाव ग्राम पंचायत के चुनाव में होता है। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा है। भूमि विकास के लिए रोजगार योजनाओं को लागू करना। सेकंड ऑप्शन है शिकायतों की जांच पड़ताल के द्वारा भूमि संबंधी विवादों को रोकना। भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना। सामूहिक संपत्ति का निर्माण और रख रखाव। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पटवारी यानी लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा है। तो वह है भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। पटवारी यानी लेखपाल का कार्य है भूमि मापन तथा आलेखों को सुरक्षित रखना, गांव की भूमि का सीमांकन करना, प्राकृतिक आपदा की स्थिति में अति का आकलन करके रिपोर्ट तैयार करना और भूमि का खसरा तैयार करना और भी पटवारी यानी लेखपाल द्वारा कार्य किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही है। वार्ड के पार्षदों द्वारा आयुक्त चुना जाता है।
और उसे रिपोर्ट करते हैं। शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनाती हैं। थर्ड ऑप्शन है वार्ड परिषदों का सरपंच मुखिया होता है। वहीं फोर्थ ऑप्शन है नगर निगम आयुक्त वर्ष का बजट बनाता है और निर्णय लेता है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन जो है सीट के एग्जाम के लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही कौन सा है? तो कौन सा कथन सही होगा? शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनाई जाती है। तो यह बात जो है सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य में सहयोग हेतु पार्षदों की समिति होती है। यह समिति स्थानीय नागरिकों के समस्याओं के समाधान हेतु प्रयासरत होती है। यह जो समिति होती है स्थानीय नागरिकों के समस्याओं के समाधान हेतु प्रयासरत होती है। बी ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी सूची विचार कीजिए। सूची ए जो है विभिन्न प्रकार के ग्रामीण रोजगार हैं और सूची बी विभिन्न प्रकार के ऋण हैं। सूची एक में है कृषि श्रमिक है, बड़ा किसान है, मध्य किसान है। सूची बी में है स्वास्थ्य और बेमौसम उपभोग, उर्वरक कीटनाशक बीज, कृषि संसाधन संयंत्र के लिए सरकारी ऋण। सूची ए की मदों का सूची बी के मदों से मिलान ऋणों के सर्वोचित कारण के आधार पर कीजिए। ऑप्शन नीचे चारों दिए गए हैं, तो किस ऑप्शन में सही मिलान किया गया है? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। सूची ए में दिया गया है विभिन्न प्रकार के ग्रामीण रोजगार और सूची बी में दिया गया है विभिन्न प्रकार के ऋण। तो सही मिलान करना है, किस ऑप्शन में सही मिलान किया गया है। श्रमिक का संबंध होगा स्वास्थ्य और बेमौसम उपभोग। तो ए का संबंध किससे होगा? पहले से। ए का संबंध जो है पहले से है। बड़ा किसान, बड़ा किसान से संबंध है कृषि संसाधन संयंत्र के लिए सरकारी ऋण। बी का संबंध किससे है? तीसरे से। बी का संबंध जो है वह तीसरे से है। मध्यम किसान, मध्यम किसान का संबंध जो है उर्वरक कीटनाशक बीज, यानी सी का संबंध जो है वह है दूसरे से। किस ऑप्शन में सही मिलान किया गया है? तो वह है ऑप्शन बी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादन व्यवस्था के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच निम्नलिखित में से व्यापार का कौन सा रूप है? सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन है सौदागर द्वारा सूत बुनकर को बेचा जाता है और बुनकर अपनी खपत के लिए कपड़ा बनाता है। सेकंड ऑप्शन है सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है। थर्ड ऑप्शन है बुनकर सूत खुले बाजार से खरीदते हैं और कपड़ा कम कीमत पर सौदागर को बेचते हैं। फोर्थ ऑप्शन है सौदागर से शून्य न्यूनतम बोली पर सूत खरीदा जाता है और कपड़ा ऊंची बोली पर बेचा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। दादन व्यवस्था के संबंध में यह क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछा गया है। तो क्वेश्चन जो है बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
दादन व्यवस्था यानी पुटिंग आउट सिस्टम के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच निम्नलिखित में से व्यापार का कौन सा रूप है? सही विकल्प चयन कीजिए। तो वह होगा सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। दादन व्यवस्था के अंतर्गत बुनकर को सूत की आपूर्ति सौदागर द्वारा की जाती है तथा तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट है तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किस में अपील कर सकता है? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जांच न्यायालय, सत्र न्यायालय। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आशी बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट है तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किस में अपील कर सकता है? तो वह अपील कर सकता है उच्च न्यायालय में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। जिला न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से असंतुष्ट होने पर व्यक्ति उच्च न्यायालय में अपील दायर करेगा। अगर यहाँ से भी वह असंतुष्ट है तो वह उच्चतम न्यायालय में भी अपील दायर कर सकता है। जिला जज द्वारा न्याय दिए जाने पर अगर वह असंतुष्ट है तो उच्च न्यायालय, अगर उच्च न्यायालय से भी वह असंतुष्ट है तब इसके बाद उच्चतम न्यायालय में अपील दायर कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हों वह सरकार बना सकती है। कथन बी है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग है। सही विकल्प का चयन कीजिए। केवल बी सही है, ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों गलत हैं, केवल ए सही है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आशी बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। कथन ये कह रहा है कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हों तो वह सरकार बना सकता है। यह बात जो है गलत है। पहला कथन जो होगा वह गलत होगा। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग हैं, यह बात जो है सही है। कथन भी जो सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन है केवल बी सही है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन का पठन कीजिए। कथन जो दिया गया सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। उपर्युक्त दिए गए कथन में भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। भारतीय अधिकारी तंत्र, कोई भी राज्य सरकार, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय केंद्रीय सरकार। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। कथन दिया गया है सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। तो ऊपर दिए गए कथन में भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। तो वह होगा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी,
भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए नियंत्रण एवं संतुलन बनाए रखती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।